अभी वर्तमान में हमारे माननीय विधायक जीवेश जी हैं, उनके प्रयास से उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 15 करोड़ रुपए का आवंटन आया है, जिससे अहिल्या स्थान में विकास काम और अहिल्या स्थान कैंपस में सौंदर्यीकरण उसका काम स्टार्ट हो गया है। ठेकेदार बहाल हो गया, काम चल रहा है। मंदिर जो है आप सामने देख रहे हैं, इसका शून्य में आया है, इसका भी 15 करोड़ जीवेश जी हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उनके द्वारा इसका सब काम किया गया है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, अहिल्या स्थान इसका विशेष महत्व है और इसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने काफी गंभीरता से लिया है। कहा जाता है कि रामायण सर्किट से इसे जोड़ दिया गया है और कार्य प्रारंभ है। देखिए, जब श्री राम जनकपुर जा रहे थे तो रास्ते में जितने राम जी जहां राम जी का कथा जुड़ा है, राम जी के पैर पड़े हैं, उसको रामायण सर्किट से जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसमें एक अहिल्या स्थान आता है। अहिल्या स्थान के बारे में कहा जाता है यहाँ अहिल्या जी का यहाँ शाप से मुक्ति मिली थी, जहां श्री राम जी के द्वारा। हम बता दें, यहाँ अहिल्या स्थान न्यास समिति है जो पूरे इस क्षेत्र का विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार सरकार और हम बता दें यहाँ के जो मंत्री और विधायक हैं जीवेश मिश्रा, उनके भी द्वारा। तो न्यास समिति के हमारे साथ बालेश्वर ठाकुर जी हैं हमारे साथ। बालेश्वर जी, ये बताइए कि ये न्यास समिति कब बना पड़ी? ये न्यास समिति 2010 में बना और ये धार्मिक न्यास बोर्ड पटना के अधीन है। 11 सदस्यीय कमेटी इसको रन कर रही है और हम न्यास के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आज से 10 की बात अगर करें, उस समय इस अहिल्या स्थान मंदिर का और अभी क्या अंतर है? मतलब क्या क्या विकास के काम हुए इस बीच में, उस समय जो थी और अभी जो है? हाँ, उस समय भी विकास हुआ था, लेकिन जब ये न्यास समिति बनी है तब से आप सामने देख रहे हैं धर्मशाला, अतिथि भवन, विवाह भवन, अहिल्या हद का जीर्णोद्धार, टाइल्स वगैरह लगा, ये सब काम हुआ है। अभी वर्तमान में हमारे माननीय विधायक जीवेश जी हैं, उनके प्रयास से उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 15 करोड़ रुपए का आवंटन आया है, जिससे अहिल्या स्थान में विकास काम और अहिल्या स्थान कैंपस में सौंदर्यीकरण उसका काम स्टार्ट हो गया है। ठेकेदार बहाल हो गया, काम चल रहा है। इसके अलावा मंदिर से पूर्व जो जमीन है ग्रामीणों का, वो 18.5 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। उसमें और भी विकास काम होना है, उसका भी चर्चा नहीं है, लेकिन वर्तमान में 15 करोड़ का जो है वो विकास का काम अहिल्या स्थान में शुरू है, काम चल रहा है। राम मंदिर, ये राम मंदिर के बारे में लगभग 450 वर्ष पहले महाराजा छत्र सिंह, दरभंगा के महाराज छत्र सिंह थे, वो बहुत बड़ा देवी के भक्त थे। तो जैसी मान्यता है वो अहिल्या माता के भक्त थे, तो अहिल्या माता का निर्माण, उसके लिए ये मंदिर का निर्माण कराया। एट ए टाइम अहिल्या माता उनको शब्द दिया कि मैं इस कुटिया में ही ठीक हूँ, इसमें राम की स्थापना करो। तो लगभग 450 वर्ष पूर्व राम दरबार इसमें महाराजा छत्र सिंह द्वारा स्थापित किया, जो आज तक वर्तमान में यहाँ अवस्थित है। पहले ये दरभंगा महाराज की देखरेख में था, लेकिन दरभंगा महाराज नहीं रहे, तब फिर इसको बहुत दिन तक ऐसे मंदिर का काम चलता रहा। लेकिन 2009 में 10 में धार्मिक न्यास बोर्ड पटना अपने अधीन लिया, पर्यटक स्थल की मान्यता मिल गई, तो पर्यटक स्थल से ही ये सारा काम हो रहा है। तब से न्यास समिति इस मंदिर की देखरेख सब न्यास समिति कर रही है, विधि व्यवस्था ठीक चल रहा है। अच्छा, अभी 15 करोड़ की, लगभग 15 करोड़ की लागत से जो बन रहा है, 4 अलग अलग आपने कहा कि वो भवन बनेगा, तो वो भवन क्या है, किस चीज के लिए बनेगा, उसमें क्या फायदा होगा श्रद्धालुओं के, और उसमें किस तरह का म्यूजियम का बनना है? ये मंदिर के चारों तरफ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 14 मीटर बाई 12 मीटर का एक भवन बनेगा। उस भवन में जितने ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, भगवान, सबका फोटो लगेगा उसमें, और वो सब शीशा से पैक होगा, लाइटिंग होगा, झूमर लाइट लगेगा, और उस
चारों महल एक रास्ता से रोड से लिंक होगा। जो पर्यटक आएंगे उस रोड से चारों महल को देखते हुए फिर अंदर सामने मंदिर में द्वार पर आएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। और समझिए फाउंटेन एक बनेगा, वहाँ फव्वारा भी बनेगा। हाँ, इसके अलावा यहाँ पर एक अहिल्या कुंड है, तालाब है, उसमें उस तालाब में बड़ा जीर्ण सी अवस्था है। उस सब में नया टाइल्स मार्बल लगेगा, उसमें फव्वारा जो फाउंटेन कहते हैं फाउंटेन लगेगा, चारों तरफ भिड्डा पर बैठने की कुर्सियां होगी, सारी बहुत सारा व्यवस्था है जो समय आने पर इसको 15 महीने में पूरा करना है, ये काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो क्या विवाह पंचमी और रामनवमी के दिन यहाँ कुछ नवमी के दिन ज्यादा यहाँ मतलब विशेष पूजा होती है क्या? जी, यहाँ साल में 2 बार मेला लगता है। एक तो अगहन विवाह पंचमी, जिस दिन भगवान का विवाह हुआ था। दूसरा चैत्र रामनवमी, चैत्र रामनवमी भगवान का जन्मदिन है, तो उस समय चैत्र रामनवमी में बहुत भयंकर मेला लगता है, लाखों की भीड़ होती है। पुलिस प्रशासन को व्यवस्था करने के लिए आना पड़ता है और लगभग 3 से 4 दिन वो मेला रहता है। बहुत अच्छा मेला भीड़ भड़का लगता है। उसमें एक मान्यता है कि अगर हमारे मनुष्य के शरीर में अहिला हो जाता है, अहिल्या एक वर्षा से बढ़ जाता है, पर क्या कि बैगन का भार लेके आने पर सुना जाता है, तो बैगन का भार यहाँ कुंटल में 2-4-10 कुंटल बैगन चढ़ता है। उनकी आते हैं, मान्यता करते हैं, मान्यता हो गई तो आके बैगन का भार चढ़ाते हैं कुंटल में चैत्रनवमी मेला में या विवाह पंचमी विशेषकर। वैसे सालों भर जिसकी मान्यता है वो आकर के बैगन चढ़ाते हैं, उनकी मान्यता पूरी होती है। अभी जो भवन है वो काफी जीर्ण भी है, इसका मरम्मती जीर्णोद्धार का काम हो रहा है, या इसको और इसी को बनाया जाएगा या इसको अलग बनाया जाएगा? ये राम मंदिर जो है आप सामने देख रहे हैं, इसका सुनने में आया है इसका भी 15 करोड़ जीवेश जी हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उनके द्वारा इसका सब काम किया गया है। उन्होंने कहा भी था कि 15 करोड़ मंदिर का भी आएगा। इसके लिए पटना से, दिल्ली से भी सर्वेक्षण टीम आ करके पूरा सर्वेक्षण करके चली गई है। ये भी अंतिम चरण में है, इसका भी आवंटन होके ठेकेदार बहाल होके सिर्फ 15 करोड़ इस मंदिर के लिए आने वाला है, जिसका पूर्ण जीर्णोद्धार होगा। झरझर हो गया है, देखते हैं बहुत इसका ये महाराज के द्वारा बनाया गया था उस समय। अच्छा, जीवेश जी का कितना योगदान रहा था? कभी आते हैं मंदिर में पूजा वूजा करने के लिए आते हैं, यहाँ लोगों की मिलते हैं, कोई विकास के काम में उनकी क्या भूमिका है? अरे जीवेश जी तो हमारे जाले के हमारे विधायक है, भगवान हम लोग खुशकिस्मत है कि अभी वो ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। उन्हीं के प्रयास से तो ये सब हो रहा है। ये जो 15 करोड़ रुपए आया है और ये जो 15 करोड़ फिर आने वाला है मंदिर के लिए, जमीन अधिग्रहण, सब उन्हीं के प्रयास से। तो हम लोग तो यहाँ से उनसे आग्रह करते हैं, बाकी उन्हीं के प्रयास से ये सब काम विकास का हो रहा है। जनता उसके प्रति बहुत उनकी सहानुभूति प्रकट करती है, बहुत बहुत जीवेश जी को धन्यवाद देती है। तो हम बता दें, अहिल्या स्थान धार्मिक न्यास समिति के अध्यक्ष हैं और ये अध्यक्ष पूरी तरह इसको विकसित करने में लगे हैं। जैसे भी यहाँ से कोई योजना तैयार होती है, बिहार सरकार उसका अनुमोदन करती है। यहाँ तक कि 15 करोड़ की राशि से ये जो आप भवन देख रहे हैं, जो जीर्ण अवस्था में श्री राम जी का मंदिर है, इसको भव्य रूप देने की है। इसके अलावा चारों तरफ 15 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। करीब 15 महीने में इसे पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा, ये पूरा परिसर। और बता दें, इसका विशेष धार्मिक महत्व हमने कहा था, महर्षि गौतम जी की पत्नी अहिल्या थी, जिनको शाप था। उस शाप से मुक्ति के लिए जब श्री राम जी यहाँ आए थे तो उन्होंने जैसे उनको छुआ, उनका रूप आ गया। इसके बाद से कहा जाता है कि यह स्थान विकसित हो रहा है, लोगों के धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है और आने वाले समय में 1-1.5 साल के बाद आपको यहाँ पूरी तरह लगेगा कि ऐसा रूप आपको देखने को मिलेगा जैसे आप सीतामढ़ी में, जनकपुर में या फिर अलग अलग जगह देखते हैं, वैसे भव्य रूप का दर्शन आपको होगा। तो आइए जरूर यहाँ पर आकर दर्शन कीजिए और निश्चित तौर पर अपने थोड़ा सा भी श्रद्धा मन में है तो लोगों को भी संदेश दीजिए कि ये स्थल खासकर
जीवेश मिश्रा जब से विधायक बने हैं उन्होंने इस क्षेत्र का और इस मंदिर का, गौतम कुंड हो या अहिल्या स्थान हो, इसको विकसित करने के लिए उन्होंने योजनाएं लाई है। वो चाहते हैं कि यह पर्यटक स्थल बने, हजारों की संख्या में लोग आकर के यहाँ पूजा अर्चना करें। तो आप भी आइए, देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।